अपने सारे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स वगैरह, ठीक है। और अबायोटिक में सारे यही आ गए, रॉक्स, सॉइल, एयर, वाटर, ठीक है। ये लिविंग तो नहीं है ना, और सनलाइट, हीट भी इनमें आ जाता है एबायोटिक कंपोनेंट्स में, ठीक है। तो एक्टिविटी 2 जब हम करते हैं तो इसमें वही वाला इन्होंने बताया हुआ है, मूंग या चना दाल लीजिए और वही स्प्राउट जो हमने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, और इस प्रोसेस को जर्मिनेशन बोलते हैं, ठीक है। ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है। तो इन्होंने यही बताया है कि ये जो जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है, ये भी एक तरह का न्यू प्लांट उगाने के लिए काम किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ सीड्स में से जो स्प्राउटेड निकलते हैं, तो ये एक पूरा प्लांट भी उभर के सामने आ जाता है, मीन्स बर्थ ऑफ अ न्यू प्लांट भी आप कह सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे इन्होंने एक्टिविटी ये पूरी समझा रखी है, तो इसमें से देख लेते हैं कि इन्होंने यही बोला है कि आप कलेक्ट करिए ड्राई मूंग सीड्स, ठीक है, और उसका एक स्मॉल हीप बना लीजिए, मीन छोटा सा, ठीक है, हीप बना लीजिए उसको, और उसे सोक कर दीजिए पानी के अंदर 1 दिन के लिए, और फिर उसको डिवाइड कर दीजिए 4 पार्ट्स में। अब जब उसे कम्प्लीटली सबमर्ज कर देंगे वाटर में 3-4 डेज के लिए आप उसे रखिए, उसे डिस्टर्ब मत कीजिए ड्राई सीड्स को, ठीक है। 2 सबमर्ज इन वाटर, दोनों को मतलब कि आपने ड्राई रखे हैं वो, और जो आपने वाटर में रखे हैं वो, उनको आप छेड़िए मत, मीन्स उसे रेस्ट करने दीजिए, और फिर उसको जो है वो सनी रूप में रख दीजिए। और दूसरे वाले को आप जो दूसरे वाला है, देखिए जो सॉक्ड इन वाटर है ना, उसको तो आपने रखना है सनी उसमें एनवायरनमेंट में, और जो दूसरे हैं ड्राई वाले, उनको कंप्लीट डार्कनेस में रख दीजिए आप, ठीक है। और वही लाइक कवर दैट डज नॉट अलाउ टू एनी लाइट कम इन, मतलब डार्क में रखना है जहाँ पे सनलाइट ना पहुँचे। तो वेट वालों को आपने रखा सनी उसमें टेम्परेचर में, और दूसरे वाले को डार्क रूम में रख दिया जहाँ पे सनलाइट नहीं आएगी। तो आप क्या देखेंगे, और इसकी जो सराउंडिंग होंगी ना वो मतलब कूल रखनी है, ठीक है। मतलब रेफ्रिजरेटर में भी आप रख सकते हैं जहाँ पे अंधेरा हो, लाइट ना हो, बस, ठीक है। तो सेट these 3 parts to germinate by rinsing them and draining the water every day, मतलब इनके अंदर इनको पानी डालिए और फिर रिंस कर दीजिए एंड ड्रेन कर दीजिए वाटर एवरी डे। और ये प्रोसेस आपको करना है, तो आपको पता चलेगा कि ये जो हमने 5 पार्ट्स जर्मिनेट के किए, तो ये देखना है कि ये क्या इक्वली जर्मिनेट हो रहे हैं, क्या स्प्राउटेड हो रहे हैं ये इक्वली, यही तो है एक्टिविटी। तो आप करके देखिएगा एक बारी। तो इससे ये पता चला कि एबायोटिक फैक्टर्स भी है जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो अबायोटिक फैक्टर जैसे सॉइल मैंने आपको बताया था, सॉइल, वाटर, एयर, ठीक है। तो ये सारे एबायोटिक फैक्टर ये भी जो है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अडेप्टेशन जो है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अडॉप्ट नहीं की जाती। जैसे मान लीजिए एडेप्टेशन का अगर आप एग्जांपल अपने पे लें तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। मान लीजिए आप 2 दिन घूमने गए, ठीक है, माउंटेन रीजन पे, ठीक है। तो अगर आप ये कह दें कि हम तो वहाँ पे अडेप्टेशन हमने कर लिया है उस इन्वायरमेंट का, तो ये गलत है, क्योंकि ये जल्दी से नहीं होता। अगर आप काफ़ी सालों तक वहाँ पे 1000 ऑफ ईयर्स तक इवन रहते हैं, मतलब 1000 ईयर्स तो क्या रहेंगे, मतलब आप मान लीजिए 3-4 साल रहे, तो आप कह सकते हैं कि हाँ आप उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने के योग्य हैं, ठीक है। तो यही सब कुछ होता है अबायोटिक फैक्टर्स के साथ भी, ठीक है। तो सॉइल्स वगैरह, वहाँ के एनिमल्स छोटे छोटे जो होते हैं वो भी 1000 ऑफ ईयर से वहाँ रह रहे होते हैं, इसीलिए वो वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो अडेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको बात बताई थी, द एनिमल्स विच कैन नॉट अडेप्ट दिस चेंजेस डाई आउट, वो मर जाते हैं वहाँ पे जो अडेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे डेजर्ट्स की, क्योंकि हम इसमें अब देखेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कौन से हैं और एक्वेटिक। जो टेरेस्ट्रियल होते हैं आप सबको पता है लैंड वाले होते हैं, और जो इक्वेटिक होते हैं वो वाटर में रहने वाले होते हैं, ठीक है। तो डेजर्ट्स के बारे में देखते हैं। तो डेजर्ट्स में जो है वो रैट्स वगैरह रहते हैं, स्नेक्स रहते हैं, ठीक है। दे डू नॉट हैव द लॉन्ग लेग्स, जैसे कैमल की हमने बात की थी ना, कैमल की तो लंबी होती हैं लेग्स, जो है वो लॉन्ग होती हैं, तो वो इजीली
डेजर्ट वाले एरिया में रह सकता है क्योंकि उसे पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती और वो हीट जो सैंड से निकलती है उससे भी अपने आप को बचा लेता है। लेकिन जो रैट एंड स्नेक होते हैं इनकी थोड़ा ना लेग्स होती हैं लॉन्ग लॉन्ग, फिर भी ये उस हीट में रह लेते हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि वो जैसे कि आपने देखा होगा होल बना लेते हैं, ठीक है, जैसे कि ऊपर सैंड है नीचे होल बना लिया और यहाँ पे ये रहते हैं फिर, ठीक है, अभी दिखाऊंगी मैं आपको उसकी पिक्चर। तो ये होल्स में रहते हैं, ब्यूरो मतलब गड्ढा खोद के बुरो करके, ठीक है, तो वहाँ पे ये रहते हैं गड्ढा करके और ये जो होता है ये इन्हें हीट से बचाता है, ठीक है, तो इसीलिए ये डेजर्ट एरिया में इजीली रह सकते हैं। और फिर जब रात को ये ठंडा हो जाता है इन्वायरमेंट तो ये बाहर आ जाते हैं। आप इसमें देख सकते हैं ये गड्ढे खोद के अपना होल बना के यहाँ पे रह रहे हैं रैट एंड स्नेक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा होगा कि राजस्थान वाले एरिया में जैसे डेजर्ट एरिया है यहाँ पे कैक्टस उगते हैं, ना कि जो प्रॉपर हमारे यहाँ पे और जो रीजन है वहाँ पे जैसे उगते हैं प्लांट्स, वैसे यहाँ पे नहीं होते, ये कैक्टस होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि कैक्टस क्यों जो है वो डेजर्ट एरिया में ही उगता है और कहीं पे नहीं उगता? बिकॉज डेजर्ट प्लांट जो होते हैं उनको देखिए, अब पानी की ज़रूरत तो सबको ही होती है, ठीक है, और जैसे मान लीजिए ये हमारे पास हो गया कैक्टस, तो इसके ऊपर ना ऐसे से छोटे छोटे कंडे आपने देखे होंगे। तो ये जो कंडे होते हैं ना यही इनकी लीव्स होते हैं जिनको हम स्पाइंस बोलते हैं, ठीक है, जिनको हम स्पाइंस बोलते हैं। अब ये जो स्पाइंस होती है ना ये वाटर को ना रिलीज करती है। आपने देखा होगा कि पानी को जो प्लांट जो पानी को रिलीज करता है उसको ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, और वो पानी को रिलीज़ करना मतलब ट्रांसपीरेशन करना एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है प्लांट का, ठीक है। तो उस हिसाब से कैक्टस को भी जो है वो पानी को रिमूव करना है, ट्रांसपीरेशन करना है। अब अगर इसकी दूसरी तरह की लीव्स होती, ऐसे वाली लीव्स होती, तो ये पानी पूरा रिमूव कर देता। अगर ये पानी ही पूरा रिमूव कर देता तो फिर इसके अपने पास क्या बचता? क्योंकि डेजर्ट एरिया में तो पानी की कमी है ना, तो इस बात को ध्यान रखिए। तो इसीलिए यहाँ पे स्पाइंस होते हैं ताकि इससे ये लेस वाटर रिलीज कर सके और जो इसको पानी चाहिए वो इसमें अपना स्टोर करके रखे, क्योंकि डेजर्ट एरिया है पानी तो इनको वैसे ही नहीं मिलता, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई तो प्लीज़ एक बारी रिवाइंड करके आप मेरा ये दोबारा से थोड़ा सा बैक करके सुन लीजिए अगर नहीं समझ में आई तो। अगर और भी नहीं पता लग रहा आपको तो प्लीज़ इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्पाइंस होते हैं जस्ट बिकॉज कि उनको वाटर जो है ज़्यादा लूज़ नहीं करना होता, ठीक है, और क्योंकि अगर डेजर्ट एरिया है पानी तो और कहीं से मिलेगा नहीं, और सर्वाइव करने के लिए वाटर भी चाहिए उनको, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस भी करनी है उनकी। और ये भी लाइनें इंपॉर्टेंट है कि जो स्टेम्प होती है वो वैक्स लेयर से कवर होती है ताकि पानी उनके अंदर ही रहे, ठीक है। तो इसीलिए जो मोस्ट ऑफ द डेजर्ट प्लांट्स होती हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो डीपली होती हैं सॉइल के अंदर, ठीक है, फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर, ठीक है। तो माउंटेन रीजन्स की बात करते हैं, वही यहाँ पे स्पाइंस जो होते हैं वैसे मतलब आपने देखा होगा माउंटेन रीजन्स में ऐसे वाले वो होते हैं प्लांट्स ट्रीज़ वगैरह ऐसे होते हैं। क्यों ऐसे होते हैं, कौन शेप्ड होते हैं? क्योंकि ये वहाँ का इन्वायरमेंट है जो कि ऐसे नीडल लाइक ट्रीज जो हैं वो वहाँ पे होते हैं, ठीक है। और हेल्प इन रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ इजीली। जैसे कि अगर मान लीजिए ऐसे वाले पेड़ वहाँ पे हों तो स्नो होगी तो ये ईजिली स्लिप्ड ऑफ नहीं हो सकते, और वहीं अगर ऐसे वाले हों कोन लाइक स्ट्रक्चर हो और इस पे अगर स्नोफॉल हो तो ईजिली ये नीचे गिर जाएगी, ठीक है, स्लाइड ऑफ इजीली हो जाएगी। इसीलिए भी ये वहाँ पे ऐसे प्लांट्स वगैरह ट्रीज वगैरह होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं एनिमल्स की तो वहाँ पे एनिमल्स जो होते हैं वो स्नो लियोपार्ड जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, याक यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये किस लिए होते हैं? क्योंकि इनकी मोटी फर होती है, ठीक है, थिक फर होती है जो कि इनको सर्दी से बचाती है, तो इसीलिए ये वहाँ पे इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि थर्ड में आप माउंटेन गोट देख सकते हैं, और इसकी फर देखिए कितनी मोटी है जो कि इसको सर्दी से बचाती है, इजीली हैबिटेटेबल है वहाँ के लिए, ठीक है। जैसे कि इन्होंने बताया द माउंटेन गोट जो कि हमने तीसरे पिक्चर में देखी थी, उसके पास स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं फॉर रनिंग अप
द होकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स। उसके बाद जब हम ग्रासलैंड की बात करते हैं तो ग्रासलैंड में अगर आप मतलब प्लेन्स की जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, आपने देखा भी होगा माउंटेन रीजन में जो पॉपुलेशन होती है वो लेस पॉपुलेशन होती है, ठीक है। तो अगर हम ग्रासलैंड की बात करते हैं यहाँ पे आपको लॉयंस वगैरह, डियर्स वगैरह यही देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये जो प्लेन एरिया है, हाँ मैं प्लेन एरिया की बात बता रही थी, तो यहाँ पे ये रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं लॉयन एंड डियर। तो इसके लिए ये क्या होता है, ये जो रुकिए मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ, साथ साथ आप पढ़ते भी रहिए, ठीक है, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो एक होता है प्रे जो शिकार करता है, एक होता है प्रेडेटर जो शिकार बनता है, ठीक है। एक मिनट, सॉरी मैंने ना उल्टा बोल दिया था। ये प्रे होता है एनिमल टू ईट, जो मतलब जिसका शिकार करना होता है, और प्रेडेटर होता है जो शिकार करता है, ठीक है। जैसे लॉयन शिकार करता है डियर का, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेडेटर हमारा कौन हुआ, लॉयन, और प्रे हमारा कौन हुआ, डियर, ठीक है। तो अब ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब जैसे डियर है वो ग्रीन ग्रासलैंड में मतलब अपने आप को ऐसे छुपाने की कोशिश करेगा ताकि प्रेडेटर को पता ना चले, ठीक है। और वो अपने आप को ऐसे मतलब कि उसके जो रनिंग स्पीड होती है वो भी काफ़ी तेज़ होती है ताकि वो प्रेडेटर से बच सके। और जैसे ही उसको पता चलता है ना कि प्रेडेटर आ रहा है उसको खाने के लिए, तो वो हर कोशिश कर देता है। आपने काफ़ी सारे ये जो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल्स होंगे इसमें भी देखा होगा। और ये इनकी जो हीयर मूवमेंट्स होती हैं ये भी लॉन्ग ईयर्स इसीलिए होते हैं डियर वगैरह के, ताकि ये प्रेडेटर की मूवमेंट्स को पता कर सके कि हाँ अब ये प्रेडेटर मुझे खाने आ रहा है और मुझे भागना है ऐसे, ठीक है। और जो प्रेडेटर होता है ये भी बहुत चालाक होता है, इसको भी सब पता होता है कि कैसे मैंने जो है वो अपने प्रे को, अपने जो शिकार को है वो पकड़ना है, ठीक है। तो वो भी अपने सारे जैसे कि वो ऐसी झाड़ियों में जो है वो छिप जाता है और पता ही नहीं चलता, कई बार उसको प्रे को पता ही नहीं चलता कि ये मतलब झाड़ियों में छिपा हुआ है। और क्योंकि वो अपना एकदम से वैसे जैसे ये झाड़ियाँ भी मान लीजिए ब्राउन कलर की होंगी और ये लॉयन भी जो है वो ब्राउन कलर का होगा, तो ये इजीली अटैक कर देता है डियर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद एक्वेटिक हैबिटेट्स की जब हम बात करते हैं तो ओशियंस की बात करते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि जो फिशेस होती हैं उसकी जो शेप होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, लेकिन कुछ एनिमल्स इसमें कुछ जो सी एनिमल्स हैं जैसे स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस आपने देखा होगा, तो इनकी तो स्ट्रीमलाइंड वो नहीं होती है शेप, ठीक है। लेकिन ये डीप ओशन के में रहते हैं, नीचे बिल्कुल जो तय होती है उसकी ओशन की, ठीक है। तो ये कैसे मूव करते हैं, तो ये उसके मतलब पानी के अलोंग, वाटर के अलोंग मूव करते हैं स्ट्रीमलाइंड अपनी शेप बनाकर। आपने देखा होगा जो ऑक्टोपस है वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ने की कोशिश, क्योंकि इसकी काफ़ी सारी लेग्स होती हैं, आपने देखा भी होगा। तो ये जैसे भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो इसकी बॉडी अपने आप स्ट्रीमलाइंड बन ही जाती है, जो कि इसको आगे मूव करने के लिए स्टेबल करती है, ठीक है। तो ये इजीली आगे मूव करता रहता है। और जो इसके गिल्स वगैरह होते हैं, ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि जो फिश की गिल्स वगैरह होती हैं वो ऑक्सीजन जो वाटर में प्रेजेंट होता है वो उसको लेने के लिए हेल्प करती हैं, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट ये दो चीज़ें कि जो डॉल्फिन होती है और वेल होती है इनकी गिल्स नहीं होती। फिर ये कैसे, क्योंकि ये डॉल्फिन एंड वेल जो होती है ये फिशेस में नहीं आती, ठीक है। तो और फिशेस जो होती हैं उनमें ही गिल्स होती हैं जो कि जो कि वाटर से ऑक्सीजन लेती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि डॉल्फिन एंड वेल्स जिनको हम नॉर्मली जो है फिशेस बोल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, लेकिन ये जो दो हैं इनकी गिल्स नहीं होती, फिर ये कैसे ऑक्सीजन लेती हैं। इनकी जो है ना वो नॉस्ट्रिल्स होती हैं, जैसे हमारी होती है ना नाक, वैसे भी इनकी भी होती है, ये हेड के ऊपर लगी होती हैं और ये बाहर आती हैं पानी के बाहर। आपने भी देखा होगा जैसे ये पानी है तो डॉल्फिन थोड़ी थोड़ी देर बाद बाहर आती है, ठीक है। और यहाँ से सांस लेके फिर अंदर चली जाती है, ठीक है, ब्रीदिंग करके फिर अंदर चली जाती है, वैसे ही वह हेल करती है, ठीक है। इसीलिए ये सरफेस वाटर पर ही रहना
रहती हैं, ठीक है। और स्टे इनसाइड द वाटर फॉर द लॉन्ग टाइम भी ये रह सकती हैं विदाउट ब्रीदिंग, ठीक है। और लेकिन इनको फिर जब ब्रीदिंग करनी होती है तो ये टाइम टू टाइम बाहर आती रहती हैं सरफेस पे, ठीक है। बाहर बिल्कुल बाहर नहीं आ जाना, फिर तो मर ही जाएंगी ये। सरफेस ऑफ वाटर पे कह रही हूँ मैं, आएंगी, ठीक है। और उसके बाद पॉन्ड्स एंड लेक्स की बात करें जब हम, आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ प्लांट्स ये देखिए, ये वाटर की ऊपर वाली सरफेस है और यहाँ पे कुछ होते हैं जो ये यहीं पे ही इनकी रूट्स खत्म हो जाती हैं, एंड तक नहीं लगती। और कुछ प्लांट्स होते हैं बिल्कुल नीचे तक, और जो नीचे वाली जो परत होती है उनके नीचे उनकी रूट्स होती हैं, ठीक है। और कुछ फ्लोट करते रहते हैं जैसे ये वाले कर रहे हैं, ठीक है। और ये इतने स्टेडी होते हैं ना, ये इतने स्टेडी होते हैं कि पानी इनको मतलब हिला नहीं सकता, ये वहीं पे ही टिके रहते हैं, ठीक है।